धराली में ऑपरेशन जिंदगी पर आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कुदरत की मार के बाद धराली सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक बन गया है। बादल फटने और भारी बारिश के कारण आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर धराली से सुरक्षित निकालकर मातली हेलीपैड तक पहुंचाया है। यह सभी लोग पर्यटक, स्थानीय, ग्रामीण और श्रमिक हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। मातली पहुंचने पर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और आश्रय की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात की निगरानी कर रही हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर रही हैं। केंद्र सरकार से भी राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। इस आपदा में जहां कुदरत ने कहर बरपाया, वहीं प्रशासनिक सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने सैकड़ों जानें बचाने का काम किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में लगातार तेजी लाई जा रही है। विशेष रूप से धराली क्षेत्र, जो कि बादल फटने और भारी बारिश की चपेट में आया था, वहां से फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बड़ी राहत मिली, जब धराली से कुल 169 लोगों को सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर के जरिए मातली हेलीपैड तक शिफ्ट किया गया। इन सभी को आईटीबीपी की देखरेख में सुरक्षित स्थानों तक लाया गया। प्रशासन के अनुसार सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें राहत शिविर में चिकित्सा, भोजन और आवास की सुविधा दी जा रही है। इनमें पर्यटक, स्थानीय ग्रामीण और मजदूर शामिल है। तो ये हादसा हुआ, इसके अंदर जिस तरीके से आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ सभी ने, और उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने की इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों की व्यवस्था करी है और इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लेके आई। और हम गंगोत्री गए थे। गंगोत्री में आते समय थोड़ा हादसा हो गया, तो इसलिए हम भैरव घाटी रुक गए और भैरव घाटी से यहाँ तक हम लोगों को आर्मी ने बहुत मदद की। जैसे ये देवभूमि बोलते हैं, वैसे ही आर्मी लोगों में हम लोगों को भगवानी दिखाई दिए। आ रहे हैं 4 धाम की यात्रा के लिए, लेकिन 3 धाम की यात्रा हुई और बीच में बारिश, पहाड़ गिरा, बारिश हुई, बादल फटा, इसलिए हम फंस गए गंगोत्री में। गंगोत्री की यात्रा हुई और भैरव घाट पहुंचे। भैरव घाटी के पास वहाँ होटल पर हमने आर्मी ने ठहरा दिया और काली कमली वाला का आश्रम था, वहाँ भी हम रुके। जिला प्रशासन की निगरानी में सभी को उनके गंतव्यों तक भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपदा प्रबंधन की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी के रास्ते जिस तरीके हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर लैंडस्लाइड जो है वो मिल रही है। इस समय मैं बहुत सोडू में मौजूद हूँ। लगभग बटवारी से 15 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है, जहाँ पे भी लगातार जो है वो भूस्खलन की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। बार बार इस रोड पे भी जो है वो मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा है, जिससे ये रोड जो है वो बाधित हो जा रही है। घंटों यहाँ पे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि धराली में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। अधिकारियों को आने जाने में, एम्बुलेंस को, जरूरी सामान आने जाने के लिए जो है वो लगातार दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड की वजह से गाड़ियां इन पर चल नहीं रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आज सुबह से हेली के माध्यम से जो है वो किया गया है। अगर हम अब तक की बात करते हैं तो 180 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां से कर लिया गया है। सुरक्षित उनको धराली से उत्तरकाशी आईटीबीपी के कैंप में लाया गया है, जहाँ से उनको देहरादून भी भेज दिया गया है। तो भूस्खलन की घटनाएं लगातार पहाड़ से मैदान तक देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सुदर्शन न्यूज पे, जहाँ 2-2 मशीनें इस समय पे जो है ये मार्ग को सुचारू करने के लिए लगी हुई है। और सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर भी भूस्खलन की घटना जो है वो देखने को मिल रही है। वहाँ पे मशीनें जो है वो लगातार तैनात है। दूसरी तस्वीर मैं आपको ये भागीरथी नदी की दिखाऊंगा, जो अपने
रौद्र रूप में जो है वो लगातार बनी हुई है। आपसे भी लगातार ही कहेंगे कि सुबह से लेकर अब तक की हमने आपको अपडेट दिखाई है कि किन किन क्षेत्रों में भूस्खलन देखने को मिला है। भगीरथी नदी जो है वो लगातार उफान पर बह रही है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन धराली से जो है वह लगातार जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी पल पल की नजर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई है। उत्तरकाशी से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। तो ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको वो तमाम जानकारी दिखाएंगे कि जहां पर धराली में सरकार के द्वारा क्या राहत बचाव कार्य वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल बहुत तेज जो है वो किया गया है। 274 लोगों को मातली के लिए शिफ्ट किया गया है। आईटीबीपी एसडीआरएफ को वहां पर तैनात किया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इनकी तरफ से चलाया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात की समीक्षा पूरी तरीके से लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर राहत सामग्री को भी पहुंचाया गया है। तो ऑपरेशन जिंदगी ये बता रहे हैं अस्थायी शिविरों में भी ठहरने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। जो लोग इसमें पूरी तरीके से घायल हुए हैं उनको लगातार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूरसंचार सेवाएं बहाल करने की कोशिश भी की गई है। तो लगातार प्रशासन की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। मौसम के अनुसार प्रभावितों को गंतव्य भेजने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू की गई है। तो स्थानीय प्रशासन को भी हाई अलर्ट के लिए रखा गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू टीमों को एडवांस उपकरण दिए गए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम चला रही है उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के उपकरण वहां पर दिए गए हैं। सड़क मार्ग बहाली के लिए जेसीबी को तैनात किया गया है। डॉक्टरों की टीम जो है वो मौके पर भेजी गई है। डॉक्टरों की टीम लगातार वहां पर तैनात है और हर पीड़ित की निगरानी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी एक एक्टिव किया गया है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार चलाया गया है उसको अब और भी तेज गति से चलाया जा रहा है। और अब हम ये भी बताएंगे कि ये हादसे जो हैं वो कब कब हुए। केदारनाथ 2013 में बादल फटने से सैलाब आता है, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 2021 चमोली में ऋषिगंगा ग्लेशियर टूटता है, एनटीपीसी प्रोजेक्ट बह जाता है, 200 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। उत्तरकाशी की बात करें, 2012 में बादल फटने से कई गांव एक साथ बह जाते हैं, दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। जोशीमठ 2023 की बात करें, बूंदसाओं से शहर दरक जाता है, सैकड़ों लोगों की जान जाती है। नैनीताल 2021 में भारी बारिश भूस्खलन आता है, झील का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर रहता है। बागेश्वर 2018 बादल फटता है, बागेश्वर में मकान और सड़कें बह जाती है। पिथौरागढ़ में 2016 में बादल फटने से कई गांव एक साथ तबाह हो गए, भारी जनहानि यहां पर देखनी पड़ी। रामनगर में 2023 में कोरवट में तेजम की बात कर ले तो 2010 में भूस्खलन से कई गांव एक साथ दब गए थे, कई लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आई थी। टेहरी 2003 में भारी बारिश और भूस्खलन से दर्जनों लोगों की जान गई थी। तो ये पूरा डाटा हमारी टीम ने एक साथ तैयार किया है कि जब से अभी तक कितने हादसे जो हैं वो हो चुके हैं। हर एक डाटा हमने आप तक बताया कि कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। धराली में ऑपरेशन जिंदगी अभी भी जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर तैनात है और ऑपरेशन को, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को फिलहाल के लिए और भी ज्यादा तेज कर दिया है। हर एक पल की जानकारी हम लेंगे, हर एक अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही धराली से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। दोपहर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, उनके मार्गदर्शन में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। अगर हम बात करते हैं तो लगभग 300 व्यक्तियों के आसपास लोगों को वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी के मातली आईटीबीपी हेलीपैड पर लाया चुका है। तो कुछ लोगों को 70 लोगों के आसपास जो है वो देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षित भेजा गया है। जिन कुछ लोगों के जो है वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अगर हम देहरादून एम्स ऋषिकेश की बात करते हैं तो लगभग 5 लोगों को वहां पे रेफर किया गया है, जिनकी ज्यादा हालत जो है वो क्रिटिकल थी। इसके अलावा 7 से 8 लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में चलाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है जो बाकी जिंदगी वहां पे फंसी हुई है उनको बचाने का प्रयास, और जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार सभी रेस्क्यू टीम द्वारा जो है वो किया जा रहा है। लगभग कल या परसों तक उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है
वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर निगरानी में है और हाई अलर्ट पर जो है उन्होंने शासन प्रशासन को रखा हुआ है। साथ ही कई अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो उत्तरकाशी में लगाई हुई है, ताकि समय रहते ही और समय से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। शिवांगी बिल्कुल कृष्ण, देखिए उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां पर किस तरीके का मौसम फिलहाल बना हुआ है और क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है क्या उसमें किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किसी तरीके की दिक्कतों का सामना हमारी टीम को करना पड़ रहा है? कृष्णा बिल्कुल देखिए, कल तक मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बाकी आज की जो है उन्होंने संभावना बारिश की कमी जताई थी। सुबह से ही हमने देखा है कि धूप जो है वो हर एक क्षेत्र में खिली हुई है, जिसके बाद से किसी भी रेस्क्यू करने में किसी को कोई समस्या नहीं आई है। जो सड़कें कल तक भूस्खलन से बंद थी, आज उनको खोलने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। अब तक कई सड़कों को खोल भी दिया गया है और जो बार बार सड़कों पर जब मलबा आ जाता है तो कई सड़कें ऐसी हैं जो दोबारा बंद हो जाती है, लेकिन जेसीबी मशीन और अन्य मशीनें जो है वहां पे तैनात करी गई है। जब भी कोई भूस्खलन सड़क पर आता है तो उसको समय रहते ही भूस्खलन को सड़क से हटा लिया जाता है और मार्ग को दोबारा सुचारू कर दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग उसको लेकर सतर्क है। इसके साथ ही अगर हम धराली की बात करते हैं तो वहां पे कई लोगों के घर धस गए थे, होटल बह गए थे, तो उन लोगों में एक तरीके से कई लोग जो है वहां पे लापता हो गए थे, उन लोगों को ढूंढ भी लिया गया है। उनके घर में कोई एक तरीके से साधन नहीं बचा गया है, तो उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा एक किचन का जो निर्माण है वे भी वहां पे किया गया है, ताकि सब मिलजुल कर उसमें जो है वो खाना बनाकर खा सके। जो भी जरूरी राशन का सामान होता है वह हेली के माध्यम से धराली में पहुंचा दिया गया है। कृष्णा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन भी पूरी तरीके से तैनात है, हर एक पल की अपडेट सीएम भी ले रहे हैं, लेकिन अभी कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि इसमें घायलों की संख्या भी सामने आई थी जिनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, तो इसको लेकर भी अपडेट दीजिए कि कितने लोगों को निकाल लिया गया। क्या अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्या मलबे में दबे हुए हैं? क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? कृष्णा देखिए शिवांगी, धराली में जब ये आपदा आई थी उसमें कई लोग जो है उसके बाद से लेके अब तक लापता बताए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वे मलबे में भी दबे होंगे, क्योंकि जब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के हॉस्पिटल में पहुंचे थे घायलों का हालचाल जानने के लिए और डॉक्टर टीम से बातचीत करने के लिए, उस दौरान जो है कई जो लोग लापता है उनके परिवारजन जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, गुहार लगाने आए थे, अपने परिजनों को ढूंढने की जो है मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे लिए हर एक जान की कीमत जो है वो अनमोल है, हमारी तरफ से प्रयास जारी रहेगा जब तक एक एक लापता व्यक्ति जो है नहीं मिल जाता।